अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम बम गिराए बगैर ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने दिया बयान। अमेरिका और ईरान के दरमियान 3 दौर की बातचीत कामयाब। वाशिंगटन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ राबिते में है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का इंकशाफ। दोनों ममालिक पर सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर दिया जोर। सऊदी अरब और कतर ने शाम के जिम्मे वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करने का किया ऐलान। बरसों के ताअतुल के बाद अब सीरिया में इमदादी कार्रवाइयां दोबारा होंगी शुरू। फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। सदर फ्रांस का मस्जिद वाक़े पर बयान। मस्जिद में एक नमाजी को चाकू से किया गया शहीद। हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई। शोएब अख्तर समेत 16 बड़े यूट्यूब चैनल्स को किया गया ब्लॉक। और ईरान की बंदरगाह में लगी आग अब भी सुलग रही है। 40 तक पहुंची अमवात की तादाद। इसराइल पर शक की निगाह। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में जारी अमेरिकी ईरानी मुज़ाकिरात के हवाले से कहा, मुज़ाकिरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और तेहरान के साथ मुआहदा तय पाने का कतई इम्कान मौजूद है। ताहम ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि मुआहदा तय पाना और किसी हल तक पहुंचना हम बारी जैसे मुतबादिल हल से कहीं बेहतर है। अमेरिका और ईरान अब तक ओमान की सालिसी में 3 दौर की बिलवास्ता बातचीत कर चुके हैं, जिनका मकसद एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचना है जो तेहरान को जौहरी हथियार करने से रोके और इसके बदले वाशिंगटन की जानिब से लगाई गई सख्त पाबंदियों को खत्म कर दिया जाए। Iran situation, I think we're doing very well. I think a deal's going to be made there. That's going to happen. Pretty sure it's going to happen. We'll have something without having to start dropping bombs all over the place. Trust President Putin? Say it again. You trust President Putin? You know, in about 2 weeks. He did very nice in the dinner the other night. I was very proud of you. They had your picture up, everything. Very proud of you. I know him. What did Zelensky tell you that made you reassured? Yeah, it wasn't that. It was just, look, they have a tough road ahead, okay? And we had a good meeting. It was a nice meeting. It was a beautiful meeting. I'll tell you, it's the nicest office I've ever seen. He was very, look, he wants to do something good for his country. Thinks he's doing a good job, and he's working hard. We'll see what happens. It's a very complicated deal. What did he tell you, Mr. President? He told me that he needs more weapons, but he's been saying that for 3 years, He needs more weapons, and we're going to see what happens. I want to see what happens with respect to Russia. Because Russia has been surprised and disappointed, very disappointed that they did the bombing of those places. इसी दौरान इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के जौहरी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया और ये मुतालबा ऐसे वक्त सामने आया है जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। अमेरिका और ईरान अब तक ओमान की सालिसी में 3 दौर की बिलवास्ता बातचीत कर चुके हैं और इसका मकसद एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचना है जो तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक सके। इसके बदले में वाशिंगटन की जानिब से आए सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां उठा ली जाएं। Missiles into the deal. I think these are the 2 requirements. I said to President Trump that I hope that this is what the negotiators will do. We're in close contact with the United States. But I said one way or the other, Iran will not have nuclear weapons. The way to prevent it is to dismantle all the infrastructure of Iran's nuclear program. The only good deal that works is a deal like the one that was made with Libya. वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज रियासत की असम्बली में पहलगाम महलूकीन और मुतासिरीन के बारे में जज्बात से मगलूब बयान दिया। पहलगाम महलूकीन और जख्मियों को खराज पेश करने के लिए तलब करदा खुसूसी जम्मू कश्मीर असम्बली के इजलास में उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं किस किस से माफ़ी मांगू। उन्होंने कहा, मैंने मेहमानों की हिफाजत नहीं की और मैं नाकाम रहा।
आइए सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कहा। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वाशिंगटन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ राबिते में है और सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर अमेरिका ने जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद से दोनों ही पड़ोसी ममालिक में शदीद कशीदगी का माहौल है और बात जंग तक भी पहुंच सकती है। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वाशिंगटन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ राबिते में है और सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद से दोनों ही पड़ोसी ममालिक में शदीद कशीदगी है और जंग के खदशात भी पाए जाते हैं। हिंदुस्तान की जानिब से हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक ईमेल के जरिए दिए गए जवाब में बताया, ये एक तब्दील होती सूरत हाल है जिसमें किसी भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है और हम दोनों मुल्क की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतहों पर राबितों में हैं। उनका कहना था अमेरिका फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि मिलकर किसी जिम्मेदाराना हल की तरफ आगे बढ़े। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ है और पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत करता है। कुछ ऐसे ही बयानात पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बनती सूरत हाल पर ट्रंप और नायब सदर जे.डी. वेंस की जानिब से भी सामने आए हैं। इंडिया अमेरिका के लिए इस लिहाज से काफ़ी अहम शराकतदार है कि वो इसके ज़रिए चीन के एशिया में बढ़ते असर उसू को रोक सके, जबकि पाकिस्तान की अहमियत 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका के लिए अगरचे के कम हो गई, ताहम वो इसका इत्तेहादी है। जनूबी एशिया के उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले अमरीकी मुसन्निफ और तजज़ियाकार ने कहा, इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान की निस्बत अमरीका के ज़्यादा करीब है। उन्होंने कहा, यह सूरत हाल पाकिस्तान के लिए परेशान कुन हो सकती है। उनका यह भी कहना था, इस वक्त गज़ा और यूक्रेन जंगों में वाशिंगटन किसी न किसी तौर शामिल है और इसके लिए होने वाली सिफारती कोशिशों को देखा जाए तो यही लगता है कि ट्रंप इंतज़ामिया काफ़ी मसरूफ़ है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इनके हाथ पर छोड़ भी सकती है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर से मुंसलिक हुसैन हक्कानी को लगता है कि अमेरिका फिल वक्त सूरत हाल को पुरसूख करने की ख्वाहिश नहीं रखता। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम वाक़े के बाद अज़्म का इजहार किया है कि इनका दुनिया के आखिर तक पीछा किया जाएगा जिन लोगों ने इस हमले की मनसूबा बंदी की थी। वाक़े के बाद हिंदुस्तानी हुक्काम की जानिब से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। दोनों ही पड़ोसी मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
और दी हेग में आज से शुरू होने वाली समाअत के एक हफ्ते के दौरान इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात का सामना करना होगा, जब दर्जनों मालिक बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी कि ICJ में दायर पेश करेंगे। उसने गजा पट्टी में इमदाद के दाखिले की इजाज़त नहीं दी है। 2 मार्च के बाद से इसराइल ने गजा की पट्टी के 2.3 मिलियन बाशिंदों के लिए इमदाद को मुकम्मल तौर पर रोक दिया, जबकि इस साल के आगाज में जंगबंदी के दौरान ज़ख़ीरा शुदा ग़िज़ा भी अब ख़त्म हो रही है। सऊदी अरब और कतर ने शाम के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करने का ऐलान किया। दोनों मालिक के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका बयान में आलमी बैंक को शाम के तकरीबन $15 मिलियन के बकाया अदा करने से मुतालिक आगाह किया। दोनों मालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इक़दाम आलमी बैंक के लिए शाम में बरसों के तातुल के बाद इमदादी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने की राह हमवार करेगा। हिंदुस्तानी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में इश्तियाल अंगेज, झूठे, गुमराहकुन और फिरकावाना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तानी सनसनीखेज मवाद को नशर करने वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर हुकूमत हिंद ने पाबंदी लगा दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये पाबंदी मरकजी वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर फौरी असर से लगा दी गई है। जिन यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARI न्यूज़ और जी न्यूज़ भी शामिल है। इसके अलावा हिंदुस्तान में आरजू काज़मी और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुसलमानों की मस्जिद में की गई दहशतगर्दी के दौरान एक नमाजी को चाकू से शहीद करने के संगीन वाक़े पर ट्विटर पर अपने बयान में कहा, फ्रांस की मजहब की बुनियाद पर नफरत और नस्ल परस्ती की कोई जगह नहीं। वाज़ेह है कि जुमा के रोज़ फ्रांस के खुतीजा मस्जिद में पेश आने वाले वाक़े के बाद मैक्रोन ने यह बड़ा बयान दिया है। फ्रांस में कायम काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ की जानिब से इस वाक़े को मुस्लिम मुखालिफ दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया है और इसके खिलाफ रैलियां भी निकाली गई हैं। ईरान की पोर्ट बंदर अब्बास में हुए शदीद धमाके में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1200 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते को पोर्ट के शाहिद रजई ब्लॉक में धमाका हो गया, जो ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर सेंटर है। धमाके से आसपास के कई किलोमीटर तक की खिड़कियां टूट गई, शिपिंग कंटेनर के लोहे की पट्टियां टूट गई, अंदर रखा सामान बुरी तरह से तबाह हो गया। धमाका कितना खौफनाक था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग लगने के 2 दिन बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है और ईरान का खदशा है कि ये आग या धमाका इसराइल की जानिब से ही करवाया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हम बम गिराए बगैर ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने दिया बयान, अमेरिका और ईरान के दरमियान 3 दौर की बातचीत कामयाब। वाशिंगटन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ राबिते में है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का इंकशाफ, दोनों मालिक पर सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर दिया जोर। सऊदी अरब और कतर ने शाम के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करने का किया ऐलान। बरसों के तातुल के बाद अब सीरिया में इमदादी कार्रवाइयां दोबारा होंगी शुरू। फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत के लिए कोई जगह नहीं, सदर फ्रांस का मस्जिद वाक़े पर बयान। मस्जिद में एक नमाजी को चाकू से किया गया शहीद। हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई, शोएब अख्तर समेत 16 बड़े यूट्यूब चैनल्स को किया गया ब्लॉक। और ईरान की बंदरगाह में लगी आग अब भी सुलग रही है, 40 तक पहुंची अमवात की तादाद, इसराइल पर शक की निगाह। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।